Good morning, students. Here we have our second part of the chapter 3rd of history, challenges in controlling the kingdom. अभी तक हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत पर कितने लोगों ने राज किया, कितनी डायनेस्टीज़ वहाँ आई। तो इसमें आपने 5 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ द सल्तनत, इस सल्तनत का एक्सपेंशन यानी कि किस तरीके से ये बढ़ी है। इसमें आपके 2 टाउन्स के बारे में बताया जाएगा, गैरिसन टाउन एंड हिंटरलैंड। गैरिसन टाउन होते थे जिन्हें मिलिट्री एरिया कहा जाता था, और हिंटरलैंड उनसे अवे एरियाज़ यानी कि जो समुद्र से दूरी के एरियाज़ होते थे उन्हें कहा जाता था। तो चैलेंजेस क्या क्या थे इन्हें कंट्रोल करने के, कि चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द किंगडम, इस किंगडम को कंट्रोल करने के लिए किस किस चैलेंजेस को फेस करना पड़ा वो देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, द कंट्रोल डिस्टेंट प्लेसेस वाज डिफ़िकल्ट टास्क, यानी अलग अलग जगह को अपने एरिया में मिलाना, यानी कि एक ही किसी का घर है, एक ही किसी का घर है, इन दोनों घरों को एक साथ अगर आप मिलाएंगे तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो उसी तरह बता रहे हैं कि अलग अलग डिस्टेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस को एक ही जगह कंट्रोल करना या एक ही एरिया में मिलाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होती थी। जैसे कि इनके पास गैरिसन टाउन्स भी होते थे तो, और हिंटरलैंड्स भी होते थे, तो इन्हें एक जगह लाना बहुत मुश्किल था। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ आपको दिया है, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स in Bengal and Sindh from the capital city of Delhi was very difficult। एक एग्जाम्पल इन्होंने आपको यहाँ देकर बताया है। सेकंड इन्होंने क्या बताया, क्या चैलेंज फेस करना पड़ता था, रिवैलियंस, यानी कि जो विद्रोही होते थे, वॉर एंड बैड वेदर, अगर लड़ाइयाँ हो जाती हैं या बुरा वेदर होता है तो वो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, यानी कि कठिनाइयाँ लाते थे आपके किंगडम को एक्सपेंड होने में। थर्ड पॉइंट इन्होंने हमें दिया है, द किंगडम ऑलवेज फेल्ट द डेंजर ऑफ मंगोल इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान, मंगोलों के इन्वेंशन का डर तो हमेशा से ही रहा है। फोर्थ इन्होंने दिया है, द गवर्नर कुड रिबेल, जो गवर्नर होते थे वो भी रिबेल कर सकते थे, यानी विद्रोह कर सकते थे अगर उन्हें सुल्तान की किसी कमी का पता चलता था या सुल्तान के अंदर उन्हें कोई कमी दिखाई देती थी तो। और इसी एक्सपेंशन के बारे में इन्होंने क्या बताया, द एक्सपेंशन ऑफ द सल्तनत बिकेम पॉसिबल मेनली ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ गियासुद्दीन बलबन। जो इनका एक्सपेंशन हुआ है वो किस डायनेस्टी के टाइम में हुआ है, दैट इज़ गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। यहाँ पे देखिएगा 3 डायनेस्टीज़ आ गई हैं, ये गियासुद्दीन बलबन की डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई और तुगलक डायनेस्टी आई। अब एक्सपेंशन कैंपिंग्स जो थे उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे बेटा, इंटरनल फ्रंटियर एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर में ये गैरिसन टाउन्स को एक्सपेंड करते थे, जिसके अंदर जिसके अंदर ये क्या करते थे, कंट्रोल्ड बाय द सुल्तान, सुल्तान खुद इन गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करता था। अब इसमें आपके 2 चीज़ें बताई गई हैं, वो देखेगा कि गैरिसन टाउन्स में जो सबसे पहले क्या किया जाता था, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, जंगलों को साफ़ किया जाता था, गंगा यमुना के दोआब जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है वहाँ साफ़ किया गया। हंटर गैदर एंड पेस्ट्रोलिस्ट वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, वहाँ से अगर कोई शिकारी होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे, हंटर गैदर्स यानी हंटिंग करने वाले और गैदरिंग इकट्ठा करने वाले जो लोग होते थे, या इधर उधर घुमंतू जो लोग होते थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता था। जितनी जगह इन्हें चाहिए होती थी फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था, एंड द क्लियर लैंड वर गिवन, और उसी ज़मीन को ये पीजेंट्स को यानी किसानों को देते थे खेती करने के लिए। और डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीज़न, और अगर आप खेती के लिए जंगलों को खाली करें तो यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी पेड़ों को काटा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, द सुल्तान ऑल्सो एस्टेब्लिश न्यू फॉरेस्टर्स एंड टाउन टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। जंगलों को दूसरी वजह से काटा जाता था, और वो दूसरी वजह क्या थी बेटा, कि हम रीजनल ट्रेड यानी कि व्यापार को हम बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए भी हम जंगलों को नष्ट कर रहे थे। दूसरा इनका अपने किंगडम को एक्सपेंड करने का जो दूसरा तरीका था वो इनका ये था। अब देखिएगा, ये तो हो गए इंटरनल फ्रंटियर, यानी कि हंटर गैदर्स को और पेस्ट्रोलिस्ट को हटा के एग्रीकल्चर की ज़मीन लेके आ रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे, और एग्रीकल्चर से वहाँ पैसे कमाए जा रहे हैं, एक्सपेंड किया जा रहा है अपने एम्पायर को। सेकंड इनका पॉइंट कि फॉरेस्ट को काट कर ये लोग ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट आता है आपका एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर में भी इन्होंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, वो देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहे हैं कि एक्सटर्नल फ्रंटियर को सल्तनत में जो एक्सपेंशन होता था वो करने के लिए मिलिट्री एक्सपेडिशन इन साउथ इंडिया,
वर स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। और मोहम्मद तुगलक टुक द एक्सपेडिशन टू अ न्यू हाइट, और मोहम्मद तुगलक इसे बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए। ड्यूरिंग दिस कैंपिंग सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड हॉर्सेस, और इस आर्मी में जब ये कैंपिंग शुरू किए जाते थे एक्सटर्नल फ्रंटियर के, तो इसमें ये क्या करते थे कि जो सल्तनत की आर्मी होती थी वो हॉर्सेस को एक कैप्चर कर लेते थे, एलिफेंट्स को, स्लेव यानी मजदूर, एंड दे कैरिड अवे गोल्ड एंड ज्वेलरी विद दैम, और अपने साथ सोना और जवाहरात जो होते थे वो ये लोग लेकर चले जाते थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए आपको कौन कौन से सोर्सेज सामने आते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिसके बारे में आप दिल्ली सल्तनत के बारे में कि पहले क्या था हम जान सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, देखिएगा हिस्टोरियंस, यानी जो हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं उनसे जानते हैं, हिस्टोरियंस ने जो अकाउंट लिखे हैं, या फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर यानी कि विदेशी आकर जो हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं के ऊपर जो अकाउंट्स लिखते थे उनके बारे में, कोर्ट काउंसिलर्स जैसे कि तारीख, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई, द टर्म त्वारिख, देखिएगा यहाँ पे W आया है, त्वारिख एक प्लूरल है किसका, फॉर्म ऑफ तारीख, तारीख का प्लूरल है यहाँ पे त्वारिख। दे आर कोर्ट काउंसिलर्स, ये कोर्ट के काउंसिलर्स होते थे। दीज आर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। एंड दे वर रिटन बाय द सेक्रेटरीज, और ये सेक्रेटरीज के द्वारा लिखे जाते थे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कर्टियर्स के द्वारा लिखे जाते थे। द ऑथर ऑफ त्वारिख डिस्क्राइब इवेंट एंड एडवाइस सुल्तान ऑन गवर्नेंस, जो त्वारिख लिखते थे, डिस्क्राइब करते थे, वो क्या एडवाइस करते थे हमारे सुल्तान को कि क्या काम कैसे उन्हें करना चाहिए। दे एम्फसाइज ऑन जस्ट अ रूल, वो जस्टिस और रूल के ऊपर जोर देते थे। However, on the following ground, we can say these authors did not provide information about the lives of ordinary man and women. हमें ordinary man और women के बारे में इनमें से किसी भी सोर्स के बारे में, इनमें से किसी भी सोर्स में जानने को नहीं मिलता कि आम जनता उस वक्त कैसी थी। They lived in cities, especially in Delhi. They rarely lived in villages. ये सिटीज़ में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। जनरली रॉट काउंसिलर्स, ये काउंसिलर्स लिखते थे। प्रेज ऑफ सुल्तान, जिसमें सुल्तान की तारीफ़ करी जाती थी, सो दैट दे कुड गेट रिवॉर्ड, ताकि इन्हें इनाम मिल सके। दे एडवाइज रूलर टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ब्राइटर एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, ये उन्हें एडवाइस करते थे रूलर महाराज को टू प्रिजर्व, कि जो आइडियल सोशल है, सामाजिक एक धारणा बना के रखे ब्राइटर एंड जेंडर डिस्टिंक्शन के लिए। देयर आइडियाज़ वर कैप्ट सीक्रेट बाय सुल्तान, और इनके दिए हुए आइडियाज़ को सुल्तान के द्वारा सीक्रेट रखा जाता था। यहाँ पे द सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से जस्टिस का एक सर्कल चलता था। देखिएगा, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, जो किंग है वो सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता। सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, सोल्जर जो है वो सैलरी के बिना नहीं रह सकता। सैलरीज कम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, सैलरी कहाँ से आती है, जो कर इकट्ठा किया जाता है किसानों से, वहाँ से आती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी, लेकिन किसान कब आपका कर दे पाएगा, जब या तो वो प्रॉस्परस है यानी कि अच्छे से खेती बाड़ी कर रहा है और खुश है। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ये सारे काम कब होंगे, जब वहाँ का जो राजा है, राजा एक ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और वहाँ के लोगों को जस्टिस मिल रहा है। इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताया गया है, प्लीज़ बेटा एक बार पढ़ लीजिएगा। खिलजी और तुगलक्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने नोबल्स को कन्वर्ट किया, द इक्ता सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, और यहाँ पे आपके रीजनल किंगडम्स, मंगोल इन्वेंशन और मोहम्मद तुगलक के फेलियर के बारे में बताया गया है। द थ्री ऑर्डर, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स, उसके बारे में यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दी गई है। Please write these important words in your notebook and learn them also, because these are very important for your exam as well as for your learning. Important dates are given also here, so please learn them and stay safe, stay healthy at your home. Hope you understand the chapter. Thank you.